अजीज तलबा, आज का टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में जो टीचिंग का वर्ड है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड टू टीच, एंड टू टीच मीन टू इंस्ट्रक्ट। अब इंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्ट को जब हम देखते हैं, इंस्ट्रक्ट इज एक्चुअली वे ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। इंस्ट्रक्ट मीन्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। सो टीचिंग के जरिए से भी हम लर्नर के या तालिब इल्म के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं या बिहेवियर को चेंज करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल मेक समथिंग नो टू अनदर इंडिविजुअल। मैंने पहले जैसे कहा कि ये वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है। सो ऐसा प्रोसेस के जिसमें एक इंडिविजुअल जो है दैट मेक समथिंग नो टू अनदर इंडिविजुअल। यही चीज जो है जॉन एटम ने कहा था कि ये बाइपोलर सूरत में होती है, जो आजकल हम इसको नैरो मीनिंग की सूरत में लेते हैं कि ये बाइपोलर टीचर है और स्टूडेंट है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, दैट इज फ्रॉम वन इंडिविजुअल which is actually making something no to another individual which is the student. बट आजकल ब्रॉड मीनिंग को जब इसको देखा जाता है तो नो टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस में टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम और सोसाइटी है। अब टीचर और तालिब इल्म जो कुछ भी सीखते हैं या एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें सोसाइटी का बड़ा अहम रोल है। जो सोसाइटी चाहेगी वही कुछ आगे जो है वो सिखाया भी जाएगा और बयान भी किया जाएगा। टीचर जो है उसी चीज को सामने रखेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। जब हम एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में ये तीसरा ये चौथा बड़ा अहम एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट, जैसे अगर हम 6 एलिमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो मुतल्लम है, स्टूडेंट है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ दिस सिस्टम। आपकी वजह से मैं सिस्टम के आगे बैठा हुआ हूँ, आपकी वजह से मैं बाउंड हूं कि मैं घर के अंदर हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपकी वजह से ही ये सारा निजाम तरतीब दिया गया है। सो फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट। जब आपकी क्लास है 9:30 बजे, आपने ज्वाइन किया, देन आई हैव टू ज्वाइन द क्लास। मुझे भी इस क्लास में आना पड़ा है। सो पहला तालिब इल्म, तालिब इल्म के बाद दूसरा क्या आ गया? टीचर आ गया। स्टूडेंट, देन द सेकंड एलिमेंट इज, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज टीचर। अब आप भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूं, तो हमने यहाँ गपशप तो नहीं करनी। देन देयर शुड बी सम व्हाट टू टीच, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव्स, देयर शुड बी सम कंटेंट। सो वहां पे निसाब आ जाएगा, वहां कुछ कंटेंट आ जाएगा, वहां कुछ मटेरियल आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल का, जिसको डिस्कस करना है, जिसको हम निसाब कहते हैं। सो पहला तालिब इल्म स्टूडेंट है, दूसरा टीचर, तीसरा निसाब। अब निसाब भी हमारे सामने आ गया, हमारे सामने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग वाला आज का निसाब आ गया। तो अब क्या करेंगे? क्या ऐसे ही आप भी खामोश रहोगे, मैं भी खामोश रहूंगा, स्लाइड जो है वो ऐसे ही चलती रहेंगी? नाउ कम्स द फोर्थ वन इज विच इज टीचिंग। अब तदरीस होगी। सो चौथा आंसर आ गया, चौथा एलिमेंट, चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट तदरीस का आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एज टीचिंग। और जब टीचिंग होगी तो कॉन्सिक्वेंटली टीचिंग की वजह से फिर क्या होगा? इस तदरीस की वजह से वकूअ पज़ीर होगी लर्निंग, जिसे हम ताल्लम कहते हैं उर्दू में। लर्निंग होगी, आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे। सो पांचवा लर्निंग है। और फिर छठा क्या होगा? नाउ लर्निंग अबाउट व्हाट टू लर्न, दैट इज व्हाट सोसाइटी वांट्स। छठी जो चीज है वो सोसाइटी आ जाएगी। छठी जो चीज है वो आपके मुआशरे के नाम्स को, ट्रेडिशंस को, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं आपके मुआशरे के अंदर, वो आप नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करनी है या कौन सी हैं जिनको पहुंचाना है। सो छठी सोसाइटी आ जाती है। सो मैंने 6 इंपॉर्टेंट पार्ट और एलिमेंट एजुकेशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बयान किए। फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट, then the teacher, then curriculum, then the teaching जिसे हम तदरीस कहते हैं, and after teaching then comes learning, and after learning there is a society. So teaching is
an important part of the process of education, जो चौथा important part है। और इसका फंक्शन क्या है? टीचिंग का काम जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट करना है, नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाना है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देनी है और स्किल्स डेवलप करनी है। सो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स जो हैं ये कैसे बच्चों तक पहुंचेंगे? दैट इज बिकॉज ऑफ टीचिंग। सो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू or more than two persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स एंड थ्रू टीचिंग दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस टीचर्स। एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस इंटरेक्शन के प्रोसेस के अंदर फिर सीखते भी हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लर्नर और टीचर और करिकुलम जो है ये सारे के सारे, जिसको मैंने ट्राइपोलर कहा था, जिसमें स्टूडेंट है, टीचर है और करिकुलम है, इसके अलावा और भी वेरिएबल्स हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। तदरीस क्यों हम करते हैं? हमें अपने तलबा के अंदर ये चीज़ें चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की मॉरल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की सोशल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए। सो ये बच्चों को हमने किस तरह से बदलना है, क्या क्या हमें बच्चों के अंदर चीजें दरकार हैं, उन चीजों को हम ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में देखते हैं और उन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को, प्री डिटरमाइंड गोल्स को फिर सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में फिर करते हुए हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लर्नर, टीचर, करिकुलम और दूसरे वेरिएबल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे से काम करते हैं और जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं इन तमाम चीज़ों को देखूं तो टीचिंग जो है उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ कौन सी? ऐसी एक्टिविटीज़ के जिनके ज़रिए से हम दूसरों को एजुकेट करते हैं, और जब हम एजुकेट करते हैं तो एजुकेट में फिर बच्चों के अंदर जो उनकी सलाहियतें हैं उनकी नशोनुमा की जाती है, उनको उजागर किया जाता है और उनको इजहार करने के काबिल बनाया जाता है। दैट इज व्हाट द टीचिंग इज। टीचिंग को जब देखें थ्रू टीचिंग, टीचर के कौन से मकासद हैं? टीचर भी कुछ मकासद रखता है। टीचर एम्स एट गिविंग सम नॉलेज टू स्टूडेंट्स। आपको इल्म दिया जाता है, अभी आपको इल्म देने की कोशिश हो रही है, आई एम गिविंग सम नॉलेज टू यू। इसी तरह से पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू देम, जहाँ नॉलेज है वहीं पे इंफॉर्मेशन भी है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कि इंफॉर्मेशन बेसिक यूनिट है, उसी इंफॉर्मेशन में से कुछ आप चीज़ जो आपको यूजफुल लग रही है उसको आप अपने नॉलेज का पार्ट जो है वो करते जा रहे हो। सो ये इंफॉर्मेशन भी है और नॉलेज भी है। इसी तरह से मेक द स्टूडेंट्स एक्वायर सम स्किल्स, आपको कुछ महारतें भी सिखाई जाएंगी और आगे महारतों के ऊपर बात भी होगी। सो चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, इंस्ट्रक्शन का बुनियादी मकसद ही एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आना है। मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर ये साइकोलॉजी की टर्म्स हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आप खुद भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सिंपल इज, एटीट्यूड जो होता है ये इंटरनल स्टेट होती है, बिहेवियर जो है ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होता है। डिफरेंस जो है बाकी इसको डिफाइन भी करते हैं, उसके लिए अभी टाइम इतना नहीं है, कल के सेशन के अंदर हम बिहेवियर को डिफाइन भी करेंगे। So giving some experience of life also to the students. So that is what the aims of teacher is. मेरा यहाँ इनमें से भी कुछ मेरे भी मकासद हैं कि जिनको सामने रखते हुए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So teaching को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मॉरिसन ने कहा कि teaching is an intimate contact between a more mature personality and less mature one, which is designed to further the education of the latter. गैलिये ने कहा टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ एन अदर पर्सन। बी डी स्मिथ ने कहा टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड
to induce learning. And Albert Einstein ने कहा the supreme art of teaching is to awaken joy in creative expression and knowledge. अब ये डेफिनेशन हैं, इनको मैंने इसी तरह से ही आपके सामने बयान किया है. इनके अंदर जो थीम है, इनके अंदर जो बात है, वो वही है जो हमने पहले भी की हैं. ये सिंपल चंद जो ऑथर्स हैं उनकी तरफ से जो कि टीचिंग को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कौन सी हैं? हमने टीचिंग को डिफाइन किया और हमने देखा कि टीचिंग के अंदर टीचर के क्या मकासद होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग की क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है. ये लाजमी इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा. इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा तो आपका बच्चों के साथ एक क्लोज वार्म रिलेशनशिप डेवलप होगा और आप बच्चों के साथ बेहतर तौर पर इंटरेक्ट कर सकोगे. अगर आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, अगर आपकी बच्चों के साथ कोई जान पहचान ही नहीं, अगर आपका बच्चों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर टीचिंग नहीं हो पाती. सो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बहुत फॉर्मल है और इनफॉर्मल है. फॉर्मल भी टीचिंग होती है, इनफॉर्मल भी होती है. ये आपने पढ़ा होगा, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है. जैसे आप एक नॉन फॉर्मल अंदाज में सीख रहे हो, बट यहाँ अभी जो मीडियम है ये नॉन फॉर्मल के अंदर सिंक्रोनियस मोड है. ये आगे फिर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल जिसको हम रस्मी कहते हैं, इनफॉर्मल को हम गैर रस्मी कहते हैं और नॉन फॉर्मल को हम नीम रस्मी कहते हैं, कि जिसके अंदर जो है नॉन फॉर्मल के अंदर मीडिया के ज़रिए से तलबा जो है वो सीख रहे होते हैं. टीचर और तलबा जो है ये मीडिया के ज़रिए से इंटरकनेक्टेड होते हैं. फॉर्मल जो बाकायदा तौर पर क्लासरूम के अंदर फेस टू फेस बैठ के जब हम सीखते हैं. तो ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है. टीचिंग इज आर्ट, क्राफ्ट एज वेल एज साइंस. सो टीचिंग इतना आसान भी काम नहीं है. सो टीचिंग इज एन आर्ट. टीचिंग इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. साइंस भी है बिकॉज इट इज ए प्रोसेस, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है. हैपैजर्ड भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं कि चलो जी तुक्का लग जाएगा तो तुक्के से टीचिंग हो जाएगी. नहीं, इट इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. सो साइंस जो होती है वो भी ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड होती है. उसी तरह से टीचिंग भी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और सिस्टमैटिक है. क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट है ही, मैंने एक्टिविटीज के हवाले से जिक्र किया. टीचिंग इज नॉट वन साइडेड. ऐसी नहीं होती कि मैं बोलता रहूं और आप जो है वो खामोश तमाशाई बन के आधे ऊँग रहे हूँ, आधे सो रहे हूँ, आधे कामों में मशगूल हूँ, आधे घूम फिर रहे हूँ. ऐसी टीचिंग नहीं होती, वन साइडेड नहीं है. आपकी इंटरेक्शन जो है वो चाहिए होती है और आप में से चंद स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से इंटरेक्ट कर भी रहे हैं, मुझे उनकी समझ भी आ रही है. सो टीचिंग इज नॉट ए वन साइडेड, कभी भी नहीं होती. टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. जहाँ वन साइडेड नहीं है वहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी नहीं है. मैं ही हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ मेरे अलावा कोई और नहीं जान सकता और मैं ही जो कुछ बताऊंगा वही सही बताऊंगा और कोई नहीं बता सकता. मेरे तालिब इल्म जो है वो निकम्मे हैं, नाइल हैं, उनको कुछ नहीं आता. नहीं, that always depends upon others also. others में आपके पास जो अदर सोर्सेज हैं, अदर्स में आपके पास अदर आपके जो कुलीग्स हैं, अदर्स में आपके स्टूडेंट्स हैं. सो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है. टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी. ऑफ कोर्स विदाउट प्लानिंग यू कांट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग बहुत अहम है. प्लानिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते. प्लानिंग इज दैट इज व्हाट इज थिंकिंग इन एडवांस. अगर आपने क्लास में जाना है तो आपको पहले से सोचना है कुछ कि मैंने क्लास में जाके क्या करना है. सो प्लानिंग के ऊपर भी कल हम बात करेंगे डिटेल में. सो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल है. डायग्नोस्टिक, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों के अंदर क्या इश्यूज हैं. सो डायग्नोस्टिक, सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ द लर्नर को आइडेंटिफाई करना है. डायग्नोस्टिक में क्या होता है, टीचर अपने तलबा की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखता है और फिर उनके मुताबिक रेमेडी भी पेश करता है, कैसे उनसे उनको हल करना है. टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स. टीचिंग है ही आर्ट और जब आर्ट है तो आर्ट के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सबसे अहम है. जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है वहाँ पे फिर टीचिंग भी नहीं हो पाती.
टीचिंग है ही कम्युनिकेशन का नाम, जिसमें वर्बल भी है और जिसमें नॉन वर्बल भी है। ये नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से है, ये भी नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स डोमिनेट करती हैं, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। इसी तरह से गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है, आपकी बातों को भी मैं एंडोर्स करूंगा, आपकी बातों को भी मैं सुनूंगा, आपकी बातों को भी मैं देखूंगा। आपकी बातें जितनी ज्यादा मेरे साथ शेयर होंगी उतना ही मैं उसको लेके आगे चलूंगा। सो टीचिंग causes मोटिवेशन, ऑफ कोर्स ए गुड टीचर इज ए गुड मोटिवेटर आल्सो। टीचर की ये इफेक्टिव टीचर की क्वालिटीज के अंदर भी है, और टीचिंग स्टार्ट ही जो सेट इंडक्शन है उसमें इन चीज़ों से होता है। ये मोटिवेशन किस तरह से हम कर सकते हैं इसके ऊपर भी बाद में बात होगी। एंड टीचिंग इज प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। टीचिंग जो है ये प्रोफेशनल एक एक्टिविटी है, प्रोफेशनल जॉब है। ये ऐसे ही शोभा अख्तियार नहीं किया जाने वाला। दैट इज एक्चुअली द प्रोफेशन विच एक्चुअली डेवलप्स अदर प्रोफेशंस। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जो दूसरे प्रोफेशंस बनाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। और बेस्ट क्या, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय द प्रॉफिट्स। इवन अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है, अगर हम इस दुनिया में देखें कायनात का वजूद आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ने तख्लीक किया, तो सबसे पहला काम अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक के बाद जो किया कि अल्लाह ने खुद टीचर बन के आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। तो इस कायनात का सबसे मुअल्लिम अव्वल अल्लाह ताला ठहरे और शागिर्द अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ठहरे। सो अल्लाह ने उस चीज़ को स्टार्ट किया और फिर वही आगे अपने पैगंबरों के को तक पहुंचाया, और पैगंबरों ने भी जो टीचिंग है इसको ही सबसे बेहतर अपने लिए पेशा जो है वो समझा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि आना बेस्तो मुअल्लम, मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। सो ये प्रोफेशनल इन करैक्टर, ये एक ऐसा शोबा है। सो थैंक यू।